आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम पढ़ेंगे 23 जून 2026 का करंट अफेयर्स। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं करंट अफेयर्स 2026 का। आज का जितना भी BBI क्वेश्चन होगा हम सभी को कवरेज करेंगे और सभी क्वेश्चन से जुड़े जो भी तथ्य होगा उसको हम डिस्क्राइब करते चलेंगे। अगर आप लोग को कहीं भी किसी टाइप की अगर दिक्कत हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए लेट्स हम लोग स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन से। तो सबसे पहले हम आज का विचार सुविचार पढ़ लेते हैं। गुरु केवल आपको शिक्षा दे सकता है, उसका उपयोग कैसे करना यह आपके ऊपर निर्भर करता है। तो पहला क्वेश्चन है दैनिक मुख्य समाचार डिटेल न्यू अपडेट। पद्म पुरस्कार जिसके बारे में आप लोग जानते होंगे, राष्ट्रपति हमारे देश की जो राष्ट्रपति है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 23 जून को पद्म पुरस्कार 2026 के दूसरे चरण का वितरण किया। इस भव्य समारोह का आयोजन राष्ट्रपति भवन के सुनील इन्वेस्टर समारोह में किया गया। दूसरा क्वेश्चन, पद्म पुरस्कार 2026 में कुल 131 पुरस्कार घोषित किए गए। ये पुरस्कार भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मानों में शामिल है। पद्म पुरस्कार 3 श्रेणियों में दिए जाते हैं, ये तो आप लोग को भली भांति पता होगा। पहला पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, मशहूर अभिनेता मम्मूटी को कला के क्षेत्र में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिग्गज गायिका अलका याग्निक भी इस वर्ष के प्रतिष्ठित पद्म पुरस्कार प्राप्तकर्ताओं की सूची में शामिल है। तो यहाँ तो आप लोग के साथ किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के पूर्व दिग्गज टेनिस खिलाड़ी विजय अमृतराज को भी खेल जगत में उनके योगदान के लिए पद्म सम्मान से नवाजा गया। अब चलिए हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, मानसून और एग्रीकल्चर अपडेट को लेके। यहाँ तक तो आप लोग को किसी टाइप की कोई दिक्कत नहीं होगी। तो भारत में दक्षिण पश्चिमी मानसून एक बार फिर से पूरी तरह सक्रिय हो गया है और मध्य भारत की ओर तेज़ी से बढ़ रहा है। जून 2026 में अब तक की वर्षा सामान्य से कम दर्ज की गई है, लेकिन भारत मौसम विभाग IMD ने आने वाले दिनों में सामान्य से बेहतर मानसून की उम्मीद जताई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृषि मंत्रालय का खेत बचाओ अभियान पूरे जून महीने में चलाया जा रहा है। इस राष्ट्रव्यापी अभियान का मुख्य उद्देश्य संतुलित उर्वरक उपयोग, बैलेंस फर्टिलाइजर यूज को बढ़ावा देना है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे हम लोग चलते हैं, अन्य महत्वपूर्ण घटनाक्रम। पंचांग के अनुसार 23 जून 2026 को श्रेष्ठ शुक्ल पक्ष की 9वीं तिथि रही। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाराष्ट्र के कई प्रमुख शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे के रखरखाव के कारण जल आपूर्ति अस्थायी रूप से बंद करने की घोषणा की गई है। यहाँ तक तो आप लोग को किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं होगी, हमें पूर्ण आशा और विश्वास है। चलिए हम जून में जितने भी इम्पोर्टेंट डे है वो सारे डेट को एक बार रिवीजन कर लेते हैं और उनका क्या थीम है वो भी देख लेते हैं। तो 1 जून 2026 को क्या मनाया जाता है? विश्व दुग्ध दिवस। थीम है उसका महिला किसानों का सम्मान। 2 जून को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय यौनकर्मी दिवस या तेलंगाना स्थापना दिवस। 3 जून को मनाया जाता है विश्व साइकिल दिवस। 4 जून को मनाया जाता है आक्रामकता के शिकार निर्दोष बच्चों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस। 5 जून को हम लोग को तो भली भांति पता ही होगा विश्व पर्यावरण दिवस, और इनका जो थीम है वो है इंस्पायर्ड बाय नेचर फॉर क्लाइमेट फॉर आवर नेचर। 6 जून को विश्व कीट जागरूकता दिवस मनाया जाता है और 7 जून को विश्व खाद्यान्न सुरक्षा दिवस। चलिए हम 8 जून को विश्व महासागर दिवस, जिसका थीम क्या है? स्ट्रॉन्ग मरीन प्रोटेक्ट एरिया फॉर आवर ब्लू प्लैनेट। 9 जून को अंतर्राष्ट्रीय अभिलेखागार दिवस मनाया जाता है। 10 जून को दृष्टिदान संकल्प दिवस मनाया जाता है। 11 जून को अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। 12 जून को बाल श्रम निषेध दिवस मनाया जाता है। 13 जून को एल्बिनिज्म जागरूकता दिवस मनाया जाता है। 15 जून को विश्व रक्तदाता दिवस मनाया जाता है, जिसको हम लोग द वन ऑफ ह्यूमैनिटी गिव ब्लड सेव जिसका थीम है। 15 जून को वैश्विक पवन दिवस मनाया जाता है। 16 जून को अंतर्राष्ट्रीय पारिवारिक धन प्रेषण दिवस मनाया जाता है और 17 जून को विश्व मरुस्थलीकरण एवं सूखा रोकथाम दिवस या मगरमच्छ दिवस मनाया जाता है 17 जून को। 18 जून को क्या मनाया जाता है? हेट स्पीच का सामना करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है और 19 जून को विश्व सिकल सेल दिवस मनाया जाता है। फिर नेक्स्ट है 20 जून को विश्व सारांशी दिवस मनाया जाता है और 21 जून को विश्व संगीत दिवस मनाया जाता है। 22 जून को विश्व वर्षावन दिवस मनाया जाता है, जिससे आप लोग यहाँ तक तो किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं होगी। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है स्पेशल 21 लाइनर प्रश्नोत्तर, जो टॉप BBI क्वेश्चन है वो
अभी हम लोग ऊपर पढ़े, चलिए हम उसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं। पद्म पुरस्कार या मानसून और कृषि संबंधित प्रश्न। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 23 जून 2026 को पद्म पुरस्कार के किस चरण का वितरण किया है? तो ये आप लोग को पता होना चाहिए, दूसरे चरण का जो राष्ट्रपति भवन में किया। वर्ष 2026 के लिए कुल कितने पद्म पुरस्कारों की घोषणा की गई है? तो कुल 131 पद्म पुरस्कारों की घोषणा की गई है। हाल ही में किस प्रसिद्ध दक्षिण भारतीय अभिनेता को पद्म भूषण से नवाजा गया है? तो वो अभिनेता ममूटी को। संगीत के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए किस प्रसिद्ध गायिका को पद्म पुरस्कार मिला है? तो ये आप लोग को पता होना चाहिए, अलका याग्निक को मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खेल जगत के किस पूर्व दिग्गज भारतीय खिलाड़ी को पद्म सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो ये आप लोग को पता होना चाहिए, पूर्व टेनिस खिलाड़ी विजय अमृतराज को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में जून के महीने में कौन सा मानसून फिर से पूरी तरह से सक्रिय हो गई है? तो दक्षिण पश्चिमी मानसून पूर्ण रूप से सक्रिय हो गई है। भारत मौसम विभाग IMD ने इस वर्ष 2026 के लिए कैसे मानसून की उम्मीद जताई है? तो सामान्य से बेहतर मानसून की उम्मीद जताई है। उसके बाद 8वां क्वेश्चन है, केंद्रीय कृषि मंत्रालय द्वारा जून 2026 में किसानों के लिए कौन सा राष्ट्रव्यापी अभियान चलाया जा रहा है? तो खेत बचाओ अभियान चलाया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृषि मंत्रालय के खेत बचाओ अभियान का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो खेतों में संतुलित उर्वरक बैलेंस फर्टिलाइजर यूजेज को बढ़ावा देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने बुनियादी ढांचे के रखरखाव के कारण कई क्षेत्रों में जल आपूर्ति अस्थायी रूप से बंद करने की घोषणा की है? तो यह भी बताएं, महाराष्ट्र होगा। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय और स्टैटिक जीके का। तो पहला क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2026 का मुख्य राष्ट्रीय समारोह किस शहर में आयोजित किया गया? तो आप लोग को तो पता होना चाहिए, कोलकाता में। तो उसके बाद है, जून 2026 में कोलकाता में कौन सी 3 स्वदेशी युद्धपोत नौसेना में शामिल हुई है? तो INS दूनागिरी, INS संशोधक एंड INS अग्नि। तो ये चीज़ आप लोग को भली भांति पता होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 3 साल के लिए भारत के सॉलिसिटर जनरल के रूप में किसे पूर्व नियुक्त किया गया है? तो तुषार मेहता को भारत के सॉलिसिटर जनरल के रूप में नियुक्त किया गया है। सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, हाल ही में किस 15 वर्षीय भारतीय युवा बल्लेबाज ने 11 गेंद में सबसे तेज लिस्टेड अर्धशतक लगाने का विश्व रिकॉर्ड बनाया है? तो वैभव सूर्यवंशी ने है। और ये किसके खिलाफ बनाया है? तो श्रीलंका के खिलाफ बनाए हैं। और ये वैभव सूर्यवंशी कहाँ के रहने वाले हैं? तो ये लोग आप लोग को पता होना चाहिए, बिहार के समस्तीपुर के रहने वाले हैं। 26वें अखिल भारतीय फिंगरप्रिंट सम्मेलन 2026 में कौन से 4 एप्लीकेशन लॉन्च किए गए? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, VVI क्वेश्चन है, आप लोग जरूर इस क्वेश्चन को देख लीजिएगा। तो पहला है NCRB अभियान, GRP, ई-प्रोक्यूशन 2.0, ई-फॉरेंसिक 2.0, ये 4 है जिसको आप लोग VVI के तौर पे देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा है, जो जून 2026 में स्विट्जरलैंड में अमेरिका ईरान वार्ता को क्या नाम दिया गया है? तो लेक ल्यूसन शिखर सम्मेलन दिया गया है। उसके बाद 17वां क्वेश्चन है, प्रस्तावित भारत UE, जिसको हम इंडिया यूरोप व्यापार समझौता के तहत भारतीय निर्यात की लगभग कितनी प्रतिशत खेप को यूरोपियन यूनियन में ड्यूटी फ्री एक्सेस मिलेगा? तो ये सबसे VVI है, 93% मिलेगा। ये चीज़ आप लोग को VVI क्वेश्चन में टिक मार लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑकलैंड में आयोजित फाइनल में न्यूजीलैंड को 2-0 से हराकर किस देश ने FIH महिला नेशंस कप 2026 हॉकी का खिताब जीता है? तो ये बात आप लोग को पता चलना, तो वो है भारत। चीन के गुआंग में आयोजित वर्ल्ड बॉक्सिंग कप 2 में 48 किलोग्राम वर्ग में भारत के लिए एकमात्र स्वर्ण पदक किसने जीता है? तो ज्योतिष गुलिया। इसके बारे में ये बहुत VVI क्वेश्चन है, आपको ये टिक कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृत्रिम बुद्धता पर संयुक्त राष्ट्र के 40वें संसदीय स्वतंत्र अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिक पैनल में 3 साल के कार्यकाल के लिए नियुक्ति होने वाले एकमात्र भारतीय वैज्ञानिक है? तो ये पता होना चाहिए, प्रोफेसर B रविंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
21वीं ब्रिक्स ऊर्जा मंत्रियों की बैठक का आयोजन कहाँ किया, जिसकी अध्यक्षता भारत करेगा? तो ये आप लोग को पता है, गुरुग्राम हरियाणा में होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत क्लाइमेट नेटवर्क के तहत हिमालय क्षेत्र में जलवायु निगरानी स्टेशन स्थापित करने के लिए भारतीय उष्णकटिबंध मौसम विज्ञान संस्था IITM ने पुणे में किन संस्थाओं के साथ समझौता ज्ञापन है? तो ये आर्यभट्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ ऑब्जर्वेशनल साइंटिस्ट, जो नैनीताल आर्यभट्ट परीक्षण केंद्र के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं। जून 2026 में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री पद से किसने इस्तीफा दे दिया? तो कीर स्टारमर। ये आप लोग को वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जरूर ध्यान रखना है। हाल ही में खुर्सानी इमली को भौगोलिक सांकेतिक GI टैग प्रदान किया गया। यह किस राज्य से संबंधित है? तो मध्य प्रदेश से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा देश न्यू डेवलपमेंट INDB के 10वें सदस्य के रूप में आधिकारिक तौर पर शामिल हुआ है? जो ऐसा करने वाला मध्य एशिया का पहला देश है, उज्बेकिस्तान है। और सबसे चलिए इम्पोर्टेंट आप कुछ हम स्टैटिक जीके का कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। तो बीरबल साहनी पूर्णा विज्ञान संस्था कहाँ स्थित है? तो लखनऊ में स्थित है। उसके बाद श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह कहाँ स्थित है? तो कोलकाता में स्थित है। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ FIH का मुख्यालय कहाँ है? तो ये स्विट्जरलैंड में है। उसके बाद है नेमेडिक एलिफेंट भारत और किस देश के बीच एक संयुक्त अभ्यास है? तो मंगोलिया। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग जरूर देख लीजिएगा। भारतीय संविधान में संसदीय प्रणाली किस देश से ली गई है? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के तौर पे आप देख सकते हैं, यूनाइटेड किंगडम से, ब्रिटेन से। तो चलिए आज हम लोग यहीं पे ख़त्म करते हैं। आज का कोटेशन है, मेहनत आज की सफलता कल की सपना नहीं, रैंक लानी है। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। अगर आप लोग को हमारी वीडियो पसंद आए तो आप लोग जरूर से लाइक कमेंट शेयर जरूर कर दीजिएगा। ओके, बाय बाय, लव यू, टेक केयर।